अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद फ़ारूक ख़ान फ्रॉम मुल्तान और ये है मेरा कॉल लेटर टू ज्वाइन द AMC। सो वीडियो का आगाज़ करता हूँ। रिव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट 2 दिनों का हमारा वहाँ पर होता है काम। आप रावलपिंडी, फिर मैंने ट्रैवल किया रावलपिंडी जाने, वहाँ पर जा गया तो वहाँ पर एक दिन होता है पर्सनालिटी टेस्ट और नेक्स्ट डे होता है आपका इंटरव्यू। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए ना मैंने तैयारी भी करके गया था और वहाँ पर 4 बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वहाँ पर होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसके लिए ना वहाँ पर ऑलमोस्ट 76 वर्ड्स ही होते हैं और बहुत कम टाइम होता है। और मैंने वहाँ पर ये कोशिश की थी कि ऑप्टिमिस्टिक रहूँ और हर वर्ड का पॉजिटिव मीनिंग लिखूँ और तेज़ी से लिखता जाऊँ। मेन की इसके हमने सारे के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और ऑप्टिमिस्टिक वे से अटैम्प्ट करना है। उसके बाद फिर अगला होता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, जिसके अंदर 26 सेंटेंसेस थे और 30 मिनट्स का टाइम था। उसके अंदर भी ये था कि फटाफट हाफ सेंटेंस गिवन था और हाफ सेंटेंस आगे हमने कंप्लीट करना होता है। तो इस तरह मैंने किया था ये। और इसकी ना प्रिपरेशन ISSB की बुक से भी हो सकती है, जो डोगर ब्रदर्स वगैरह की जैसे ISSB की बुक्स हैं, तो वहाँ से भी ये इसकी जो है प्रिपरेशन हो सकती है, ठीक है, इन सेंटेंसेस की और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की। उसके बाद फिर जो इसका तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है स्टोरी राइटिंग। उसके अंदर ये होता है कि वो हमें दे देते हैं कोई फर्स्ट करो कोई 2 पिक्स दे देते हैं और ईच पिक हमें 4 मिनट्स मिलते हैं। उसके बाद हम वो पिक देख के हम एक स्टोरी लिखते हैं। मेरी बारी जो है 2 डिफरेंट पिक्स आई थी और उसके अंदर मैंने भी ये कोशिश की थी कि हर पिक का जो है पॉजिटिव मीनिंग जाए और इवन दो जो पिक है वो इतनी अच्छी ना भी हो, ठीक है। तो जैसे मेरी बारी था कि एक लड़का और एक लड़की उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, भागे हुए जा रहे हैं, ये पिक थी। लेकिन मैंने उसको ऑप्टिमिस्टिकली टर्न करके मैंने अपनी एक कहानी डेवलप की कि ये बहन भाई हैं और ये जा रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स स्टार आया हुआ उसे सिग्नेचर कराने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें ऑप्टिमिस्टिक तरीके से चलना होता है। उसके बाद और आता है ये जब प्रोसीजर ख़त्म होता है, इसके बाद जो अगला आता है वो आता है कि स्टोरी टेलिंग के पिन पॉइंटिंग के अपने मेन टॉपिक दिया होगा, जैसे कि अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट, इस तरह के पॉइंट्स ये होते हैं। उसके अंदर 4 मिनट्स होते हैं और उन्हीं 4 मिनट्स के अंदर हमने जो है स्टोरी को कंप्लीट करना होता है। उसके बाद ना आपका पर्सनालिटी टेस्ट ख़त्म हो जाता है और मुझे उन लोगों ने ये कहा कि भाई आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो गया है और आप नेक्स्ट डे आएँ और नेक्स्ट डे जो है आपका इंटरव्यू होगा। तो नेक्स्ट डे फिर दोबारा आर्मी मेडिकल कॉलेज में गया और वहाँ पर फिर हमने काफ़ी इंतज़ार किया और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंतज़ार के बाद जब मेरी वहाँ पर बारी आती है तो मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर रूम में एंटर हुआ और इट वॉज़ अ क्वाइट कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। वहाँ पर 4 to 5 वहाँ पर पीपल थे और जो मेन मेरे बिल्कुल सामने था वो मोस्ट प्रोबेबली प्रिंसिपल थे वहाँ के और लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उसके अलावा उनकी साइड पे ब्रिगेडियर साहब बैठे थे, डॉक्टर थे। उसके अलावा साइड पे साइकेट्रिस्ट भी बैठा होता है। वहाँ पर जाके सबसे पहले उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह लिया और बेहतर यह है कि आप थ्रू आउट इंग्लिश बोलें और उसके अलावा आप अच्छे सूट में 2 पीस में जाएँ, ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ पर उन्होंने मेरा पहले इंट्रोडक्शन लिया, मैंने कहा मुल्तान से हूँ। तो उन्होंने फिर आगे फर्दर क्वेश्चन पूछ लिया कि मुल्तान में हो, अच्छा मुल्तान में क्या उनकी स्पेशल बात है। तो मैंने हंस के कह दिया कि वहाँ सोन हलवा बहुत मशहूर है। उसके अलावा उन्होंने कहा और क्या मशहूर बात है। मैंने कहा वहाँ पर इसी तरह जो है यहाँ पर श्राइन्स बहुत हैं। तो इस तरह की गुफ्तगू की। उसके बाद उन्होंने फिर मेरे से और कुछ सवाल पूछे, शाहरुख ने आलम वगैरह इनसे रिलेटेड थोड़े बहुत। बात ये होती है आपको सवाल का जवाब नहीं आता था। जब मुझे नहीं आता था मैंने कहा सॉरी सर मुझे नहीं आता, और ये मैंने बस क्लियर कर दिया था, अगर नहीं आता तो नहीं आता, आता तो आता है। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ मेरे से बायोलॉजी के सवाल पूछे, फिजिक्स के सवाल पूछे। बायोलॉजी में पूछा विटामिन K का फंक्शनिंग क्या होती है और उसमें इस तरह उन्होंने पूछा जो AC यहाँ पर लगा हुआ एयर कंडीशनर उसमें से कौन सी गैस यूज़ हो रही होती है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस थे। उन्होंने पूछा कि हॉबी कौन सी है। अब जो हॉबी मैंने याद रखना जो मैंने पहले फॉर्म में लिखी थी वही मैंने यहाँ पर बोलनी होती है। मैंने पहले कहा क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ, उसके अलावा मोबाइल पर गेम्स वगैरह मैं खेल लेता हूँ, इस तरह की बातें करते हैं। फिर उसमें से वो उन्होंने मेरे से फर्दर कुछ क्वेश्चंस किए कि भाई किस तरह के खेलते हो और इजी क्वेश्चन किए, कौन सा फेवरेट प्लेयर है, क्यों है। और उसके बाद कभी कभार वो पर्सनैलिटी का भी उन्होंने पूछ लेते हैं, पर्सनैलिटी का उन्होंने पूछते हैं कि फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, क्यों है। और इसी तरह का मेरा छोटा सा इंटरव्यू हुआ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट था और आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि आई डिड वेल, क्योंकि जो सवाल नहीं आते थे मैंने क्लियरली कह भी दिया था कि मुझे नहीं आते हैं। लेकिन मेनली आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो आई डिड वेल इन दैट, आई थिंक सो। और ये जब हो गया उसके बाद आई वेंट बैक टू माई सिटी और उसके बाद मैंने वेट किया कि फर्दर क्या होता है। और बस उन्होंने मुझे यही कहा था कि आप लोगों ने CMH, अपना जो नियरेस्ट CMH है वहाँ जाना है और आप लोगों का वहाँ पर फाइनल मेडिकल होगा। अच्छा,
अब जो फाइनल मेडिकल होता है ना, फाइनल मेडिकल के अंदर मुझे ऑलमोस्ट 2 वीक्स लग गए थे और ऑन एवरेज 2 हफ्ते लग जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे पहले हमारा ब्लड टेस्ट होते हैं, सारे लैब एग्जामिनेशन पूरी की पूरी, बहुत ज़्यादा डिटेल होता है फाइनल मेडिकल के, ब्लड टेस्ट होता है और इसके अंदर आपके फर्दर एनालिसिस होता है, जैसे कि आपके वहाँ पर डेंटल एग्ज़ाम होता है, आपको वहाँ पर ENT एग्ज़ाम होता है, विजन एग्ज़ाम होता है, सर्जिकल डिपार्टमेंट में आप जाते हो, मेडिकल आपका होता है, डर्माटोलॉजी का होता है, और उसी तरह आपका इवन यूरिन रिपोर्ट्स वगैरह, एक्सरेज होते हैं, ये सारी चीज़ें। और अगर फ़र्ज़ करो आपका ना कोई इशू निकल भी आता है तो उसका इशू उसके बाद होता है हम फर्दर कुछ और टेस्ट होते हैं वो करने के लिए, उससे कंफर्म हो जाए। जैसे मैं था, मेरे लिए वहाँ पर आ रहा था कि भाई कैरी एंगल का आ रहा था कि एंगल कोई इशू है एल्बो में, उसके लिए मैंने एक्सरे कराया और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिपोर्ट मेरी ठीक आई। सो आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स इन CMH मुल्तान, आई गॉट मेडिकली फिट फॉर बीइंग सिलेक्टेड। और उसके बाद फिर मैंने वेट किया है काफ़ी दिनों के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यही जो कॉल लेटर है ये रिसीव हुआ है। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस। इसमें इट्स ऑल अबाउट पेशेंस एंड इट्स ऑल अबाउट गोइंग हार्ड अबाउट थिंग्स एंड वर्किंग हार्ड अबाउट थिंग्स। तो यही ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ बैठा हुआ क्या कर रहा है, क्यों बोल रहा है, अभी ये कहीं है, कहाँ है। तो अभी मैं निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान का तालिब इल्म हूँ और इट मे बी क्वाइट एस्टोनिशिंग टू यू, लेकिन दिस टॉपिक डिजर्व्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो के मैंने निश्तर क्यों चूज़ किया ओवर AMC, बट दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एक्सपीरियंस फ्रॉम AMC। और आई होप कि आप लोगों को इससे फ़ायदा भी पहुँचेगा और मज़ीद आपको कोई सवाल होने नीचे आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प।